5:30 बजे सुबह मुझे फांसी दी जानी थी जी। मेरी आखिरी मुलाकात हो चुकी थी जी। मेरे गले का नाप, कद का नाप जी। जेल डॉक्टर ने ले लिया था। जी। भाई यही लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। जी। स्टे पहले भी कैदियों के होते रहते हैं। जी। जी। मैंने सोचा कि चंद दिन ज़िंदगी और बढ़ गई है, बस जी। महीना 2 जी, आखिर मौत ही होनी, आखिर स्टे खारिज हो जाएगा और फिर यही, लेकिन अल्लाह ने ख़ास करम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गग्गो मंडी में और आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अनवर। इन्होंने ज़िंदगी के 28.5 साल जेल में गुजारे और मैं आपको बताता चलूं कि इनको फांसी का आर्डर भी हो चुका था। फांसी का बिल्कुल वक्त भी आ चुका था जिस वक्त इनको फांसी होनी थी, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का ऐसा करम हुआ इनके ऊपर कि ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर अपनी बहन भाइयों के साथ आ चुके हैं। आइए इनसे जानेंगे कि किस तरह ये मामलात बना, किस तरह से इनके साथ क्या वक़ूआ बना था जिस वजह से ये जेल में गए और किस तरह से इन्होंने इतनी जो ज़िंदगी का लंबा अरसा है ये किस तरह से गुजारा। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है जी। ये जी सन 6/3/1993 की बात है जी। मेरे बड़े भाई से गांव के कुछ लोगों का क्लैश था जी। तो वो ना मेरे भाई को मारने के लिए घर तक आ गए जी। तो मैं और आकर ना दरवाजे पर मेरे भाई को मारने लगे। जी। मैं उस वक्त छोटा था, शऊर भी नहीं था। जी। जोश भी होता है उस उम्र में। जी। जी बिल्कुल। तो मैंने भागकर उसी भाई का पिस्टल उठाया जी। और उन पर फायरिंग कर दी। वो कितने लोग थे? वो 7-8 लोग थे। अच्छा, तो आपने फायरिंग कितने लोगों पे की? अंधेरा रात का वक्त था, मुझे नहीं पता किसको लग रहा है क्या हो रहा है। जी। जिससे 2 आदमी जी उनको फायर लग गए। जी। उनमें से एक की डेथ हो गई। उसी वक्त डेथ होगी? नहीं, वो निश्तर अस्पताल में 28 दिन के बाद उसकी डेथ। अच्छा, 28 दिन के बाद। जी। जी। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल थी। 16-17 साल। शऊर भी नहीं था, शऊर भी नहीं था। जी। जी बिल्कुल। तो बस ये ऐसे, यानी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। जी, ये तो बिल्कुल गलती है। बस कम उम्र में इंसान गलती कर लेता है। लेकिन उसके बाद आपको कहाँ से गिरफ़्तार किया गया था? उसके बाद जी मैं खुद थाने में पेश हो गया था। अच्छा, आप खुद गिरफ्तार, अपनी गिरफ्तारी करवा ली? जी, मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी। जी। और उसके बाद सेशन जज ने मुझे जी 5.5 साल के बाद सज़ाए मौत सुना दी। जी। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, जी। फिर सदर पाकिस्तान ने खारिज कर दी जी। और फिर सेशन जज बिहाड़ी ने मेरे डेथ वारंट जारी कर दिए। जी। 19/12/2015 को 5:30 बजे सुबह मुझे फांसी दी जानी थी। जी। मेरी आखिरी मुलाकात हो चुकी थी। जी। मेरे गले का नाप, कद का नाप जी। जेल डॉक्टर ने ले लिया था। जी। और उस वक्त मेरे भाई ने, जो एक भाई मेरे ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी हयाती करे, जी। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर की कि मेरा भाई उस वक्त नाबालग था, जी। लिहाजा नाबालग आदमी को सज़ाए मौत नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो फिर हाई कोर्ट ने रात 10 बजे स्टे आर्डर जारी कर दिया। जी। और आपकी जो फांसी रोक दी गई। जी। उसके बाद वो रिट जो थी वो हाई कोर्ट से तो खारिज हो गई, जी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर कर दी। जी। सुप्रीम कोर्ट 6 साल ये केस चलता रहा। अच्छा, नाबालग का। जी। 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सज़ाए मौत ख़त्म करके उम्र कैद में तब्दील कर दी। जी। उस वक्त तक मैं 28.5 साल जेल में गुजार चुका था, जी। जबकि जो उम्र कैद की सज़ा है वो 14-15 साल में पूरी हो जाती है। बिल्कुल। मेरा 2001 में मेडिकल बोर्ड हो गया था। जी। और निश्तर मेडिकल कॉलेज ने ये साबित कर दिया था कि मैं वाक़या के वक्त नाबालग था। लेकिन इसका मुझे बेनिफिट जो है वो मिला 2021 में। यानी मैं समझता हूँ कि 20 साल कैद जो है मुझसे ज़्यादा कटवाई गई। जी। जो फैसला 2001 में होना चाहिए था वो 2021 में हुआ। 20 साल के बाद हुआ। जी। और जेल में टेंशन और परेशानियों की वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। जी। फालज भी हो गया। अब मेरी जो बाईं साइड है ये काम नहीं करती। अच्छा, हमें ना एक छोटी सी बात बताइएगा हमें दोस्तों को भी कि जिस वक्त आपको फांसी का आर्डर हो चुका, वो लास्ट रात थी, किस तरह से आपके जहन में क्या कैफियत थी, क्या आपके जहन में बात आ रही थी कि क्या होगा मेरे साथ? भाई यही लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। जी। उस वक्त आपको जो आपने ये किया था अफसोस हुआ कि यार ये मैंने गलत किया है?
देखो जी, कुछ करना और कुछ हो जाना इसमें फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। मैंने किया नहीं, मुझसे हो गया, गलती होगी। एक तो कम उम्र थी, एक भाई पर जुल्म होता हुआ आप बर्दाश्त नहीं कर सके। तो अच्छा, जिस वक्त बिल्कुल टाइम नज़दीक आ चुका था कि आपको अभी तो फांसी हो ही जानी है, उस वक्त आपके जहन में क्या बातें आ रही थी? नहीं, फांसी मुझे देनी थी सुबह 5:30 बजे और रात 10 बजे हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। अच्छा, रात 10 बजे जी। तो आपको उसी वक्त पता चल गया था? मुझे रात 11 बजे पता चला था। 11 बजे जी। तो फिर आपकी क्या कैफियत थी, क्या सोच रहे थे कि स्टे पहले भी कैदियों के होते रहते हैं? जी जी। मैंने सोचा कि चंद दिन ज़िंदगी और बढ़ गई है, बस महीना 2 जी, आखिर मौत ही होनी, आखिर स्टे खारिज हो जाएगा और फिर यही। लेकिन अल्लाह ने ख़ास करम किया अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे रिहाई दे दी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आपकी शादी तो नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि कम उम्र थी, बस आपके बहन भाई हैं। तो आपके वालदैन अल्लाह को प्यारे हो गए जी बाद में, आपके बाद में जी। 2 भाई अल्लाह को प्यारे हो गए जी। ज़मीन जायदाद बिक गई जी, केस पे लगी। बल्कि जिस घर में हम अब बैठे हैं ना, ये भी बिक चुका है। अच्छा, ये भी बिक चुका है, सही, इस तो केस के ऊपर जी। अच्छा, लास्ट पे क्या कहेंगे हमारे जो दोस्त अहबाब है, देखने वाले मुखय्यर हज़रात हैं? इस वक्त आपका जो बाजू है वो भी मफलूज है, आपकी जो तबीयत है वो भी देखी जा रही है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? मैं जी मुखय्यर हज़रात और देखने वालों से ये कहूँगा कि मेरी हेल्प करें जी, क्योंकि मैं माजूर भी हूँ जी। मैं भी अपना कर्जा उतारना चाहता हूँ और मैं को काम भी करना चाहता हूँ, ताकि ज़िंदगी तो गुजारनी है ना जी, बिल्कुल, ताकि मेरी ज़िंदगी जो जेल में तो जैसे गुजर गई जी। चलो अब तो कुछ बेहतर गुजर जाए जी। अच्छा, लास्ट पे हमारे दोस्त अहबाब जो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज दें कि जो जज्बात में आकर इस तरह की गलती कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहना? मैं नौजवान नस्ल से कहना चाहता हूँ जी कि अगर किसी से कुछ छोटा मोटा क्लैश हो भी जाए जी, तो बड़ों के ज़रिए बैठकर उसे हल कर लें, जज्बाती ना हो, ऐसी गलती ना करें, वरना मेरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अनवर साहब की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा अरसा इतनी तकलीफ़ में गुजारा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने भी बताया कि इनके जो है जिस वक्त ये जेल थे उसके बाद इनके जो वालदैन हैं वो परेशानी की वजह से या उनका वक्त पूरा हो चुका था कि वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और इनके जो भाईजान हैं वो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने लास्ट पे एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ये कम उम्री थी इनकी, उस वक्त ये नाबालग थे, इनको इतना इल्म नहीं था, जज्बात में आकर इन्होंने वो फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी जो सज़ा है उसने इनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दी। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की है, अल्लाह ताला ने इनको दोबारा से ज़िंदगी दी है। अब इनकी यही रिक्वेस्ट है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी जो ज़िंदगी बाकी की है वो अच्छे तरीके से गुजर बसर हो सके। इस वजह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुखय्यर हज़रात से और देखने वाले दोस्त अहबाब से कि इनके साथ ज़रूर तावन करें, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी दोबारा से अच्छे तरीके से गुजार सकें। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनके साथ ज़रूर रब्ता करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।